Start. Good evening, dear students. I am Mahendra Singh Chauhan. Welcomes to all of you on our online platform of Sri Kanya Academy and EduTech. In yesterday's class, we discussed about yesterday or last class which you seen regarding the reproduction in plants and reproduction के हमने बहुत सारे मोड्स पढ़े थे asexual, sexual, asexual में भी बात करें नेचुरल भी पढ़ लिया हमने आर्टिफिशियल भी पढ़ लिया एयर लेयरिंग भी पढ़ लिया गुट्टी मेथड भी पढ़ लिया ग्राफ्टिंग भी पढ़ लिया सब कुछ पढ़ लिया नेचुरल मोड जो हमने बात की थी कटिंग से बात की यहाँ स्टेम रूट लीव्स किसी से भी इसका रिप्रोडक्शन किया जा सकता है। उसके अलावा बात करें हम सेक्सुअल मोड में बात करें थे सेक्सुअल मोड में हमने बात की थी सेक्सुअल पार्ट जो होते हैं वो मेनली जो सिचुएटेड होते हैं वो होते हैं फ्लावर्स के अंदर। ठीक है, फ्लावर्स में भी जो बात करें यहाँ पे एंथर हो गया जो है मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, यहाँ पे फीमेल में बात करेंगे तो वहाँ पे उसके तीन पार्ट्स हैं स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी। मेनली ओवरी में जो होता है उसकी एक्सेल होती है। तो वो सारी चीज़ें हमने उसके प्रोसेस बनते हैं किस प्रकार से मेल के गैमेट किस प्रकार से बनेंगे हाउ द मेल गैमेट्स आर फॉर्म्स। ठीक है, वो उसका फॉर्मेशन का प्रोसेस जो होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फीमेल के जो गैमेट्स बनते हैं जर्म सेल से किस प्रकार से बनेंगे तो मेगास्पोरोसाइट्स होता है माइक्रोस्पोरोसाइट्स होता है जो उनके पेरेंट सेल्स होते हैं मदर सेल्स होते हैं फिर उनसे इनका प्रोसेस होता है। तो पॉलन ग्रेन के बनने का प्रोसेस कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, लास्ट में उसका टेट्राहेड्रल शेप जो होता है जो नॉर्मली डाइकोट्स में देखने को मिलता है। फिर बात करेंगे दूसरी तरफ हम डाइकोट में बात करें वहाँ सॉरी फीमेल्स में बात करें तो उसको कहते हैं प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर, ये सारी प्रोसेस हमने बात कर ली। तो हमारे पास अब पॉलन की मेल गैमेट भी है मेल जर्म सेल भी है और बात करें फीमेल के भी हमारे पास जर्म सेल्स अवेलेबल है। हमने एम्ब्रियो से एक ओवल स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लिया था 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर पूरा, लेकिन अब उसका मीनिंगफुल का है उसका यूज कैसे होगा जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा किस तरह से जाइगोट बनेगा। तो उसके लिए पहले क्या चाहिए पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे ट्रांसफर। जिस प्रकार जब भी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचेंगे ये ओवरी वाला पार्ट है, यहाँ से हम बात करें यहाँ पॉलन ग्रेन यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल के यहाँ पर पहुँचते हैं चाहे वो इस फ्लावर के हो चाहे किसी दूसरे फ्लावर के हो वो कुछ भी हो सकते हैं। तो हम मेनली बात करेंगे तो क्या होता है पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम इसको हम क्या कहते हैं एंथर। क्या कह रहे हैं एंथर और इसको क्या कह रहे हैं स्टिग्मा। तो हम कह सकते हैं और ये जो आए ग्रेन्स ये क्या है पॉलन ग्रेन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा पे उसको हम कह रहे हैं पॉलिनेशन। क्लियर, अब पॉलिनेशन जो है उसके हम अलग मोड पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ में क्या होगा मतलब कि हम कहेंगे जिसमें कह सकते हैं सेम फ्लावर सॉरी सेम स्पीसीज। मतलब अगर नीम का मेल गैमेट है तो उसकी फीमेल की बात करेंगे ओवरी वो भी कौन सी होगी नीम की ही होगी। तो मतलब स्पीसीज सेम है जाति सेम है मतलब नीम के ऊपर हम आम के पॉलन ग्रेन नहीं गिरा सकते हैं तो सेम स्पीसीज होना चाहिए। फिर बात करेंगे तो नेक्स्ट सेम प्लांट मतलब जिस प्लांट से आपने पॉलन ग्रेन लिए हैं वो उसी की स्टिग्मा पे जाए तो वो तो हो गया सेम प्लांट। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए सेम फ्लावर मतलब कि उसी फ्लावर के एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन
उसी के स्टिग्मा पर जब जाते हैं, गिरते हैं, तो वो प्रोसेस जो होता है पॉलिनेशन का क्या कहलाता है? सेल्फ पॉलिनेशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बात करें क्रॉस पॉलिनेशन में, तो भी चीज आप समझ गए होंगे। मैं इसको क्रॉस पॉलिनेशन को दो में और डिवाइड करना चाहता हूं। एक होता है गिटेनोगेमी, दूसरा होता है जीनोगेमी। अब गिटेनोगेमी क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन बट स्लाइटली डिफर फ्रॉम द मेथड्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो अब क्या बात करें, हमने कहा ये सेल्फ पॉलिनेशन जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है? जैसे बात करें क्या होगा, सेम स्पीसीज, मतलब अगर एक आम का है, मतलब आम के पॉलन ग्रेन, अगर इफ वी आर टेकिंग पॉलन ग्रेन फ्रॉम द मैंगो प्लांट्स, मैंगो का बॉटनिकल नेम जो होता है मैंगीफेरा इंडिका होता है। अगर हम मैंगीफेरा इंडिका या मैंगो का प्लांट के पॉलन ग्रेन ले रहे हैं, ठीक है, तो उसी किसी प्लांट के स्टिग्मा पे जाना चाहिए, मतलब मैंगो के ही स्टिग्मा पे जाना चाहिए। नीम या बनाना या पपीता या किसी के स्टिग्मा पे नहीं जाए। क्लियर? नेक्स्ट बात करें, सॉरी प्रीवियस वन, सेम प्लांट। अब प्लांट जो आपने लिया है मैंगो के बहुत सारे प्लांट होंगे, वो जब हम बात करेंगे उस गार्डन में, जब बताते हैं जो बागान होता है जहाँ मैंगो के बहुत सारे प्लांट्स लगे हों, तो ऐसा नहीं हो एक मैंगो के पॉलन ग्रेन, एक मैंगो, यहाँ पे हमने एक मैंगो का प्लांट लगाया, यहाँ से पॉलन ग्रेन उठाए, किसी दूसरे मैंगो के प्लांट पे ट्रांसफर कर दिए। ऐसा नहीं करना है। हम इसी पे बात करते हैं एक के प्लांट के। लेकिन तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको थोड़ा देखिएगा, डिफरेंट फ्लावर, मतलब कि ये फ्लावर एक है, ये दूसरा फ्लावर है, मतलब इसके पॉलन ग्रेन उठ के इसकी स्टिग्मा पे आ जाए, फ्लावर 1 के पॉलन ग्रेन फ्लावर 2 की स्टिग्मा पे आ जाए, तो इस प्रकार का पॉलिनेशन क्या हो गया? एक तरह का क्रॉस हो गया। मतलब एक फ्लावर से उठ करके दूसरे फ्लावर पे आए हैं पॉलन ग्रेन, इसलिए एक तरह से क्रॉस पॉलिनेशन है। और सेल्फ इसको इसलिए माना जा रहा है क्योंकि प्लांट सेम है, स्पीसीज सेम है, प्लांट सेम है ना ऑलमोस्ट। क्लियर? इसलिए एक तरह से सेल्फ का मॉडल, लेकिन इसको मेनली क्रॉस में रखते हैं गिटेनोगेमी को। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं जैसे इसी के पॉलन ग्रेन इसी की स्टिग्मा पे आ जाए, तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट बात करें तीसरा जीनोगेमी। अब आप इसमें जीनोगेमी भी बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक तो स्पीसीज चेंज नहीं करनी हमें, सेम स्पीसीज, फिर बात करेंगे अब डिफरेंट प्लांट अब डिफरेंट हो गया है, तो नेचुरल सी बात है फ्लावर सेम कैसे होगा? फ्लावर भी डिफरेंट ही होगा, डिफरेंट फ्लावर। क्लियर? तो जीनोम में हम कह सकते हैं सेम स्पीसीज है, डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर। मतलब कि इस प्लांट, हम यहां बताऊंगा आपको, ये 2 नंबर वाला प्लांट था कोई हमारे पास, ये 3 नंबर पे, तो यहाँ के फ्लावर से पॉलन ग्रेन यहाँ से निकल करके इसकी स्टिग्मा पे पहुंचे पॉलन ग्रेन, तो ये पूरा का पूरा जेन्युइन वे में क्रॉस पॉलिनेशन है। तो एक प्लांट से पॉलन, लेकिन है दोनों कैसे? ये भी मैंगो का है, ये भी मैंगो का है, और ये भी मैंगो का ही था। ठीक है, इसको भी हम मैंगो ही लिख देंगे, बेचारा अकेले रहेगा नहीं तो। ठीक है, तो इसको बुरा लग जाएगा और एग्जाम में परेशान करेगा फिर नहीं तो ये चीज़ समझ में आई होगी। पॉलिनेशन के टाइप्स हमने बात की है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में तो सेम प्लांट सेम स्पीसीज का है, और बात करेंगे फ्लावर भी सेम है।
जबकि हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन में, तो क्रॉस पॉलिनेशन में हमने क्या कहा, इसको दो में डिवाइड किया, एक गिटेनोगैमी, दूसरा जिनोगैमी। तो गिटेनोगैमी में तो क्या है, स्पीसीज सेम है, अगर एक आम का पेड़ है तो दूसरा भी आम का ही पेड़ होगा, ठीक है, तो दो स्पीसीज सेम हो गई। फिर बात करेंगे सेम प्लांट, मतलब एक प्लांट हमने ये लिया है तो दूसरा वाला कोई लेने की जरूरत ही नहीं है, इसके में बहुत सारे फ्लावर लगे हुए, लेकिन इसके डिफरेंट फ्लावर पे एक के पोलन ग्रेन, एक फ्लावर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहे हैं। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पे ये गिटेनोगैमी कहलाता है, सेम स्पीसीज सेम प्लांट बट फ्लावर्स आर डिफरेंट। तीसरे जिनोगैमी की बात करें तो सेम स्पीसीज डिफरेंट प्लांट, ये देखो प्लांट डिफरेंट है, तो प्लांट डिफरेंट है तो फ्लावर भी ऑटोमेटिक डिफरेंट हो गए, तो ये सारा मोड क्या कहलाएगा यहाँ पे, जिनोगैमी, ये सारा है। तो अब काफी सारी चीजें हैं हम पढ़ेंगे इसमें, तो फिलहाल ये इंट्रो आपको समझ में आया होगा कि हम पॉलिनेशन में क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो पॉलिनेशन को थोड़ा सा डिफाइन करें, देखिए व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करना अभी पढ़ लिया हमने, फ्रॉम द मेल एंथर, एंथर कौन सा पार्ट है, मेल का पार्ट है, ऑफ अ फ्लावर टू द फीमेल, फीमेल, और जैसे हमने बताया था फीमेल के कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, स्टिग्मा पे। द गोल ऑफ द एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द प्लांट्स, जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का गोल होता है क्या करना, कि अपने जैसी नई प्रोजेनी को बनाना। तो इसीलिए उस मोड में क्या होता है, रिप्रोडक्शन जरूरी होता है, और जब तक पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे ट्रांसफर नहीं होंगे तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा, रिप्रोडक्शन का सवाल ही नहीं है, रिप्रोडक्शन नहीं तो नहीं प्रोजेनी नहीं होगी सेक्सुअल मोड वाली। ये सेक्सुअल मोड है हमारे पास सेकंड, अब प्रोजेनी बना देंगे, क्लोन बना देंगे बहुत सारे, ठीक है। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो गोल है वो अचीव नहीं होगा। क्लियर? द गोल ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स इज टू क्रिएट ऑफस्प्रिंग ऑफ फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पे नए प्लांट्स बनाए जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। One of the ways that the plants can produce offspring is by making seeds. तो वापस से सीड बनेंगे और सीड से प्लांट बना सकते हैं, लेकिन सीड बनेगा कब, जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब, ठीक है, वो सीड भी हम बनाएंगे, पहले सीड बनाना पड़ेगा, फिर सीड को जमीन में डालेंगे तो नया प्लांट बनेगा। सीड कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, सीड के पास वो सारी इंफॉर्मेशन है, प्लांट की एक्टिविटी होगी, प्लांट क्या है, किस तरह का फ्रूट देगा, सारी इंफॉर्मेशन का है, उस एक छोटे से बीज में है। क्लियर? ये हमने बात की थी फ्लावर्स द टूल्स प्लांट्स यूज टू मेक देयर सीड्स, मेनली हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। इसको कैलिक्स का पार्ट होता है, पेटल का, सॉरी ये कैलिक्स का है, इसको सेपल कहा जाता है, कोरोला का पार्ट होता है, इसका पेटल कहा जाता है, बीच में येलो वाला पोर्शन होता है, इसको यहाँ से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, ये एंथर वाला पोर्शन है जहाँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, ये फीमेल वाला पार्ट है, यहाँ ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, एम्ब्रियो शेप पढ़ा था, जहाँ मेगास्पोरोजेनेसिस होता है। क्लियर? ये सारी चीजें हमने पढ़ी। और ये फ्लावर जिसके थ्रू प्लांट के स्टिग्मा से जुड़ा रहता है, प्लांट से स्टेम से जुड़ा रहता है, उसको पेडुसल कहते हैं, ठीक है, ये छोटा सा स्टेम वाला पोर्शन होता है, और इसको कॉमनली यहाँ पे तीनों को क्यूमुलेटिवली पिस्टल कहा जाता है या कार्पल कहा जाता है। फिर बात करें एंथर कंटेंस, पोलन ग्रेन हमने बता ही दिया, पोलन ग्रेन होते हैं। फिर स्टेमन और फिलामेंट। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, सीड्स कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड व्हेन द पोलन इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द फ्लावर्स ऑफ द सेम स्पीसीज। ये जरूर है, सीड जब भी बनेंगे जब सेम स्पीसीज के बीच में पोलन्स और स्टिग्मा का इंटरेक्शन हो। पोलन ग्रेन उसी प्लांट, या हम बात करें उसी स्पीसीज में जाए, भले 4 कोस दूर चला जाए पोलन ग्रेन, लेकिन जैसे एक प्लांट यहाँ है, हम बात करें एक प्लांट यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा, चाहे ये प्लांट के पोलन ग्रेन, इसके पोलन ग्रेन उठ करके यहाँ पे चले जाए, लेकिन स्पीसीज कैसी होनी चाहिए, सेम, मतलब अगर ये मैंगो है तो ये भी मैंगो ही होना चाहिए, मैंगीफेरा इंडिका है तो ये भी मैंगीफेरा इंडिका ही होना चाहिए। A species is defined as a population of individual capable of interpreting freely with one another, but because of the geographical, reproductive or other barriers, they do not interpret with the members of the other species. अब species किसको कहेंगे? मानव एक जाति है, ह्यूमन वी आर स्पीसीज, ह्यूमन बीइंग स्पीसीज है,
ऐसा नहीं है नाम का, हाँ भाई वो राजपूत हो गया, वो जाट हो गया, वो ब्राह्मण हो गया, ये इसको जाति वो चीज नहीं है काउंट करना है इसमें। स्पीसीज का मतलब है ह्यूमन बींग, मानव जाति पूरी एक स्पीसीज है। हॉर्स अपनी एक स्पीसीज है, डॉग्स अपनी एक स्पीसीज है, ठीक है। अब वो डॉग की ब्रीड अलग अलग हो गई, वो चीज नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, ह्यूमन बींग आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन में किसी और स्पीसीज के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हम हॉर्स के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा तो हॉर्स का बेबी होगा। अगर बात करेंगे हॉर्स ने किसी और के साथ फर्टिलाइजेशन किया तो क्या होगा, ऑफस्प्रिंग नहीं होगी। हाँ, अब आप काफी लोग कहेंगे इस चीज के लिए कि नहीं सर होते हैं, क्या होते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ठीक है। आप लोग तो पता नहीं कब आंसर करोगे, मैं ही बता देता हूँ कि हॉर्स और डंकी के बीच में क्रॉसिंग होती है, ठीक है, बिल्कुल होता है। मेल या फीमेल कुछ भी लें, एक हॉर्स का ले सकते हैं हम और एक डंकी ले सकते हैं, और दोनों का जब क्रॉस कराया जाता है तो उससे क्या होगा, उनकी प्रोजेनी डेवलप होगी, और वो प्रोजेनी होती है, आप सभी जानते हैं, खच्चर जो होते हैं जिसको हिनी कहते हैं और म्यूल कहा जाता है। दो अलग अलग नाम है, इन्हीं के नाम है, ठीक है। एक में मेल को लिया जाता है, अगर बात करें म्यूल जो होता है उसमें मेल डंकी होता है, फीमेल हॉर्स होता है, जबकि हिनी की बात करें, हिनी में मेल हॉर्स होता है और फीमेल डंकी होता है। बस इसके नाम थोड़े अलग अलग दे दिए, एक का म्यूल रख दिया, एक का हिनी रख दिया, ठीक है। यह चीज सेम ही है, दोनों ही क्या है, खच्चर है, जो कि दोनों का हाइब्रिड है, हॉर्स और डंकी का हाइब्रिड है। और उसका फर्स्ट से अगर मैं बात करूं, अब आप कहोगे नहीं सर हॉर्स और डंकी में क्रॉस हो गया ना, उसकी स्पीसीज बन गई ना, एक बच्चा पैदा हो गया उनका, तो अब तो क्या वो स्पीसीज है, हॉर्स और डंकी एक स्पीसीज नहीं, चलो मान लिया उसको स्पीसीज। अब मैं आपको यहाँ बेटर वे में एक्सप्लेन करूं, ये हमने लिया हॉर्स, क्रॉस करवाया डंकी से, क्या हुआ, म्यूल बात करें, जो उसको जिसको हम कह रहे हैं खच्चर, ये खच्चर हो गया। अब मैं इसको खच्चर को वापस किसी और खच्चर से क्रॉस करवाना चाहता हूं, करवा दिया। अब हम चाहते हैं खच्चरों की बहुत प्रोजेनी हो, तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू है यहाँ पे, म्यूल आपस में क्रॉस कराएगा ही नहीं, ठीक है, बिकॉज दे आर स्टेराइल। उस सब पहले से ऑलरेडी वो उनकी कह सकते हैं हम, दे आर स्टेराइल, उनकी पहले से नसबंदी हो रखी है, दे आर नॉट कैपेबल टू गिव राइज टू न्यू प्रोजेनी, वो अब अपने आप में नई प्रोजेनी नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं, इसी कारण से हॉर्स और डंकी कहते हैं अलग अलग स्पीसीज है। पहले हॉर्स और डंकी क्या है, अलग अलग स्पीसीज है। तो स्पीसीज वही है जो आगे से आगे मतलब अपने सेम स्पीसीज में क्रॉस करे, जो इंटरप्रेट कर सके और प्रोजेनी दे सके, और प्रोजेनी भी क्या हो, आगे कैपेबल हो नई जनरेशन देने में, आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलने में। तो ह्यूमन बीइंग क्या है, ह्यूमन बीइंग किसी और स्पीसीज के साथ रिप्रोडक्शन या क्रॉस कर सकता है, नहीं कर सकता। वो सिर्फ मेल ह्यूमन बीइंग फीमेल ह्यूमन के साथ ही क्रॉस कर सकता है, किसी और स्पीसीज की फीमेल के साथ क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि वहां से प्रोजेनी नहीं आएगी, प्रोजेनी नहीं आएगी तो आगे की जनरेशन नहीं चलेगी, तो इसलिए वो क्या है, सक्सेसिव स्पीसीज नहीं है। क्लियर। तो स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज के क्राइटेरिया अलग है, जो आपके इवोल्यूशन वाला चैप्टर का पार्ट है, आई थिंक जिसको अब यहाँ पे सीबीएसई ने डिलीट करने का प्लान बना लिया है, पूरा मानस बना लिया है कि स्पीसीज को इवोल्यूशन वाले चैप्टर को डिलीट करना है। लेकिन आपके मन में फिर भी किसी के मन में कोई संशय हो, इसीलिए मैंने थोड़ा सा टॉपिक यहाँ डिस्कस किया, आपको शायद आपको आगे पढ़ने को नहीं मिले इस साल, लेकिन अगर आपके मन में पढ़ने की चाहत है तो बेझिझक हमें बताइएगा, हम आपको एक्स्ट्रा क्लास लेकर के उन चैप्टर्स को करवाएंगे, क्योंकि नीट की तैयारी के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नीट में छोड़ेगा थोड़ी, नीट में अभी भी स्पीसीज से क्वेश्चन आया था, सिर्फ स्पीसीज से पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन। तो हमें तैयारी डेप्थ में करनी है, अच्छी करनी है। आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिए, हम आपको नेट किया नेम सिलेक्शन देंगे आपको, ये मेरी श्योरिटी है। बायोलॉजी के क्वेश्चन एक भी बार चला जाए तो क्लियर, जितना पढ़ाऊंगा उतने से आएगा सारा। नीट के लिए हम अलग सेपरेट बैच लगाएंगे। वैसे तो स्पीसीज को हमने डिफाइन कर दिया है, जो स्पीसीज जो ऑर्गेनिज्म है पॉपुलेशन में जो आपस में इंटरब्रेट कर सके, आपस में क्रॉसिंग कर सके, वो स्पीसीज है। अब कहेंगे, अब जैसे जियोग्राफी की वजह से काफी सारी पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है अलग, जैसे ह्यूमन बीइंग कुछ यहाँ है, कुछ चाइना में, कुछ ऑस्ट्रेलिया में, कुछ अमेरिका में, कुछ ब्रिटेन में, बीच में बहुत सारे महासागर आ गए। तो अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिवली क्या होगा, आइसोलेट हो गए, वहां रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है।
तो ऐसा नहीं वो अलग स्पीसीज है, वो भी ह्यूमन बीइंग ही है। ठीक है, हाँ अगर जेनेटिक मैकअप पूरा चेंज हो जाए, हम घोड़े को या कुछ समय रखते हैं, प्लांट में कुछ चेंज आ जाए, ठीक है, कंप्लीटली नया चेंज आ जाएगा पूरा, तो वो नई स्पीसीज कहलाएगा डेफिनेटली। जैसे डार्विनियन फिंचेस पढ़ेंगे, हालांकि नहीं पढ़ पाएंगे, सॉरी, फिर से समझ चाहूंगा, वो भी इवोल्यूशन का पार्ट है। डार्विन ने कंप्लीट बताया था कि किस तरह से फिंचेस में वेरिएशंस आते हैं, नई स्पीसीज ओरिजिनेट होती है। हाउ डज द पॉलन गेट्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर? अब एक फ्लावर से पॉलन किस तरह से दूसरे फ्लावर तक पहुंचते हैं? फ्लावर्स मस्ट रिली ऑन द वेक्टर्स टू मूव। फ्लावर्स क्या होते हैं, किस पे डिपेंडेंस है? वेक्टर्स पे डिपेंड है। वेक्टर्स क्या हो सकते हैं? वो चाहे इंसेक्ट हो सकते हैं, चाहे विंड हो सकती है, चाहे बर्ड्स हो सकती है, चाहे आंट्स हो सकती है, चाहे और कुछ भी हो सकता है, या वाटर हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो हम सब पढ़ेंगे। तो द वेक्टर्स कैन बी इंक्लूड विंड, वाटर, बर्ड्स, इंसेक्ट, बटरफ्लाई, वास्प, बैट्स एंड अदर एनिमल्स दैट विजिट फ्लावर। सपोज हम भी वेक्टर हो सकते हैं, हमने एक फ्लावर को छुआ, उसके फ्लावर के पॉलन ग्रेन लग गए, दूसरे फ्लावर को छुए तो वो हमारे हाथ में जो पॉलन ग्रेन लगे थे वो उसकी स्टिग्मा पे लगे, पॉलिनेशन हो गया, और वो भी कैसा? क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। क्लियर? अब आप बताइए ना उस चीज के लिए कैसा होगा, गिटेनोगेमी होगा या जीनोगेमी होगा? वी कॉल्स एनिमल्स और इंसेक्ट दैट ट्रांसफर पॉलन फ्रॉम द प्लांट टू पॉलिनेटर्स। जो भी पॉलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर करता है उसको क्या कह रहे हैं हम? पॉलिनेटर्स। दे आर द एजेंट्स फॉर द पॉलिनेशन। इनको पॉलिनेशन का एजेंट्स कहा जाता है, और सिंगल वर्ड में, वन वर्ड में, पॉलिनेटर्स। अब वो इंसेक्ट है, विंड है, कुछ भी है, सबके नाम अलग अलग हैं। ठीक है, बर्ड्स में हमिंग बर्ड, सन बर्ड पढ़ते हैं, इंसेक्ट में बहुत सारे, जैसे बटरफ्लाई आ गई, वो इंसेक्ट का ही है, वेस्प हो गया, भंवरे देखे होंगे हमने काले काले वेस्प, बीटल्स, वो भी है जो फ्लावर्स के पास पास मंडराते हैं। वाटर है, पानी आता है, पानी में जो वाटर बॉडीज प्लांट्स है वो पानी के साथ अपने पॉलन ग्रेन को रिलीज करते हैं, दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं। हवा तो है ही, हवा तेज चलेगी तो पॉलन ग्रेन को कहां से कहां उठा के ले चली जाएगी। बैट्स भी करती है, चमगादड़ जो होती है। तो ये सारे दिस ऑल आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। नेक्स्ट बात करें, पॉलिनेशन इज यूजुअली द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनिमल्स एक्टिविटी ऑन फ्लावर्स। जो सारे बात करेंगे अनइंटेंडेड, जो कोई किसी भी इंटेंशन से ये एक्टिविटी नहीं होती है, विदाउट इंटेंशन होती है। हमने किसी फ्लावर को छुआ, हमने थोड़ी चाह रहे थे कि उसका पॉलिनेशन हो, हमने तो उसको बस सूंघने के लिए लिया था, उसको देखने के लिए लिया था, हाथ में पॉलन ग्रेन लग गए और किसी दूसरे फ्लावर पे रखा, वो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो गए, तो उसका कोई इंटेंशन थोड़ी था हमारा, नहीं भाई मैं तो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करना ही है। ठीक है, इंटेंशन किसका था? मेंडल का था। मेंडल ने जब जेनेटिक्स पढ़ाया था, वो जेनेटिक्स में बताऊंगा मैं आपको, वो इंटेंशनली काम किया था। अब तो ये अनइंटेंडेड वर्क है, बिना इसमें किसी का इंटेंशन नहीं है। अब जैसे बीटल्स है या बटरफ्लाई है, उनका कोई इंटेंशन थोड़ी है कि वहां पे जाएंगे हम पॉलिनेशन करेंगे, वो तो जाते हैं वहां पे, उसके लिए बात करेंगे नेक्टर ग्लैंड्स के लिए, नेक्टर्स को लेने के लिए, वहां नेक्टर को चेक करते करते उसके साथ साथ पॉलन ग्रेन लग जाते हैं और दूसरे फ्लावर के वापस वो नेक्टर के लिए जाते हैं, तो वो पॉलन ग्रेन वहां पे डिस्पोज हो जाते हैं, वहां ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये नेक्टर का काम हो गया, पॉलिनेटर की तरह एज ए वेक्टर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अनइंटेंडेड वर्क है विदाउट इंटेंशन। द पॉलिनेटर्स इज ऑफन ईटिंग और कलेक्टिंग पॉलन फॉर इट्स प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिशनल कैरेक्टर, और इट इज शिपिंग नेक्टर। क्या करते हैं? नेक्टर को शिप करते हैं फ्रॉम द फ्लावर व्हेन द पॉलन ग्रेन अटैच देमसेल्व्स द एनिमल्स बॉडी, उस एनिमल्स की बॉडी पे लग गया। व्हेन द एनिमल्स विजिट द अनदर फ्लावर द सेम रीजन द पॉलन कैन फॉल ऑन टू द फ्लावर स्टिग्मा, दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे चले गए, एंड मे रिजल्ट इन द सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर। और इस तरह से क्या हो गया? रिप्रोडक्शन का एक सक्सेसफुल जरिया हो गया। तो एक मोड हो गया, पॉलिनेशन हो गया, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो गया। अब बचा क्या? फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट। नहीं, अभी तो ऑलरेडी इसमें पढ़ेंगे, और भी चीजें बहुत सारी है, लेकिन उसके बाद हो जाता है शुरू फर्टिलाइजेशन। द ग्रोथ कैन रिजल्ट इन सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन ऑफ द फ्लावर एंड द ग्रोथ ऑफ सीड्स एंड फ्रूट। फिर फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब क्या बनेगा? सीड्स बनेंगे और हमें फल फ्रूट सब्जियां खाने को मिलेगी। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो हमें ये चीजें नहीं मिलेगी, आर्टिफिशियल मिलेगी, जो हम खुद नहीं चाहते हमें मिले, हमें नेचुरल चीजें मिले तो वो ज्यादा अच्छा है। A plant can be only partially fertilized in which the fruit
एंड सीड्स डू नॉट फुली डेवलप। अब काफ़ी चीज़ें हम देखते हैं पार्शियली फर्टिलाइज होता है, जहाँ पे फ्रूट्स और सीड्स जो होते हैं जो फुल्ली डेवलप नहीं होते हैं। जहाँ पर भी पार्शियली फर्टिलाइजेशन होगा वहाँ के सीड और फ्रूट आपको फुल्ली डेवलप नहीं मिलेंगे। ठीक है, द प्लांट कैन कंप्लीटली फेल टू बी पॉलिनेटेड एंड मे नॉट बी रिप्रोड्यूस एट ऑल। ठीक है, तो वो प्लांट जो है पॉलिनेटेड के दौरान, उसको पॉलिनेशन के प्रोसेस के दौरान वहाँ पे वो सक्सेसफुल अचीवमेंट नहीं होता है। अगर सक्सेसफुल अचीवमेंट नहीं हुआ, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन नहीं पहुँचे या कटे फटे पहुँचे, जर्म सेल नहीं है या वेजिटेटिव सेल नहीं है पॉलन ग्रेन में, तो वो आगे जाके पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी और रिप्रोडक्शन नहीं होगा। इस तरह से सीड का डेवलपमेंट भी नहीं होगा और हमें फ्रूट भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें सारी आपको समझ में आई होगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था, प्लांट्स कैन बी सेल्फ पॉलिनेटेड, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं, इटसेल्फ, और द प्लांट्स नीड्स अ वेक्टर। या फिर बात करेंगे प्लांट जो होता है उसको वेक्टर की नीड होती है फॉर पॉलिनेशन। सेल्फ अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो काफ़ी चीज़ें बात करेंगे हम। एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर जैसे मैं आपको बताऊंगा सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, ऐसा फ्लावर जो कभी खुलता ही नहीं हो, बंद ही रहता हो, तो उसको क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। ठीक है, और जिस फिनोमेनन को क्लिस्टोगैमी कहा जाता है। तो फ्लावर टोटली बंद है, तो अब उसमें क्या होगा, किसी वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। पॉलन ग्रेन भी अंदर है और बात करेंगे उसके स्टिग्मा भी अंदर है, वो पॉलन ग्रेन अपना उसी स्टिग्मा पे जाएगा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ कोई वेक्टर की जरूरत है नहीं है। तो प्लांट कैन फर्टिलाइज इटसेल्फ, वो अपने आप भी फर्टिलाइज हो जाता है विदाउट एनी वेक्टर। ना उसको विंड की जरूरत है, ना किसी इंसेक्ट की जरूरत है, ना किसी बटरफ्लाई की जरूरत है, नथिंग, फ्लावर ही बंद है। क्रॉस पॉलिनेशन, द प्लांट नीड्स ए वेक्टर, अ पॉलिनेटर और द विंड। ठीक है, एंड टू गेट द पॉलन टू अनदर फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज। लेकिन स्पीसीज सेम होगी, ध्यान रखना, स्पीसीज कभी गलती से भी चेंज मत कर देना। स्पीसीज चेंज कौन करता है? साइंटिस्ट लोग जो अपने आप एक्सपेरिमेंट चलाते हैं, जैसे मेंडल साहब ने चलाया था, और हालांकि उन्होंने भी स्पीसीज चेंज नहीं की है, लेकिन ऐसे बहुत सारी है वैरायटी। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन को एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाना होता है, पहुंचना होता है। तो वहां पे उस प्रोसेस में पहुंचने के लिए वहां उस प्रोसेस में पॉलिनेटर की जरूरत पड़ती है, वेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो ये सारा बिना वेक्टर के नहीं हो सकता है। एक बहुत लंबी चौड़ी हमारे पास वेक्टर की लिस्ट है, ठीक है, जिसकी चर्चा हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज की क्लास का काफ़ी समय हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। लेकिन अगर कुछ भी मन में डाउट रहता है तो कुछ भी हेजिटेशन नहीं करना है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख देना है या सर को बोल देना है। तो मेरे से जैसे ही यहाँ पे आएगी आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। ठीक है, सर से बात कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में सर को बताइएगा, मेरे पास अपना इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और लेकिन जैसे ही मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। लेकिन अगर आप अपने डाउट्स को उजागर ही नहीं करेंगे, मेरे तक लाएंगे ही नहीं, तो मुझे कैसे पता पड़ेगा? ठीक है, तो उम्मीद करना वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करना ना भूलें। ठीक है, इसी के साथ अब मैं महेंद्र सिंह चौहान अब आपसे आगे चाहूँगा। जय हिंद।